झारखंड के कोडरमा की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस और विपक्षी इंडिया ब्लॉक पर भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद का आरोप लगाते हुए प्रहार किया। पीएम ने झारखंड के लोगों को नक्सलवाद से मुक्ति का भी भरोसा दिया। मिशन झारखंड पर पहुंचे पीएम मोदी ने नक्सलवाद और आतंकवाद को जड़ से मिटाने की गारंटी दी। कोडरमा की इस धरती से सभी देशवासियों को एक गारंटी दे रहा हूं, आतंक हो या फिर नक्सलवाद, मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में इन पर बहुत बड़ा प्रहार करने का संकल्प ले चुकी है। मोदी झारखंड को फिर से नक्सलवाद का गढ़ नहीं बनने देगी। मैं अपने नौजवानों की जिंदगी तबाह नहीं होने दूंगा। पीएम मोदी ने विरोधी पर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर करारा वार किया। मैं चोरों को नींद से सोने नहीं दूंगा। मैं उनकी नींद तो उड़ा दूंगा, उनके खजाने भी खाली करके रखूंगा। ये पैसे आपके हैं, इन पैसों के मालिक आप हैं। कोई चोरी लूट नहीं कर सकता है। मोदी इन पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है और इसलिए ये मोदी को गोली मारने की बातें करते हैं, मोदी को गोली गालियां देते हैं। पीएम ने कहा, जिहादी मानसिकता वाले घुसपैठिए झुंड बनाकर हमला करे हैं। झारखंड सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने फिर पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी को 400 सीट मिलेगी तो पीओके भारत का हो जाएगा और मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर भी बनेगा। लोग हम लोग से पूछते रहा, भाई आपको 400 सीट क्यों चाहिए? तो मेरा दिमाग में लगा इसका जवाब भी होना चाहिए। तो मैंने सुबह कांग्रेसियों को बोला कि भाई देखो, जब हमारा 300 सीट था हमने राम मंदिर बनाया, अभी हमारा 400 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और ज्ञानव्यापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। तो अब हमें सीट देते रहिए और मुगलों ने जितना कारनामा करके गया था हम लोग सब साफ करते करते चला जाऊंगा। सर आ रहा है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से, हर दिन वहां एजिटेशन हो रहा है और लोग भारत का तिरंगा पताका हाथ में लेके हर दिन आंदोलन कर रहे हैं पाकिस्तान का खिलाफ। वो देख के मेरा ये भी लगता है कि वो शुरुआत है। मोदी जी को 400 सीट मिलेगा तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का ही हो जाएगा। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान भी ये मान रहा है कि भारत विश्व की महाशक्ति बन रहा है। उन्होंने पाकिस्तान के एक सांसद के बयान का जिक्र करते हुए ये बात कही। अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के सांसद फजलुर रहमान के स्टेटमेंट की यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि भारत इतनी तेजी के साथ विश्व की महाशक्ति बन रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी बर्बादियों को बचाने की विश्व से भीख मांग रहा है। यह फजलुर रहमान ने कहा है, जो कि वहां के सांसद। यह भारत की छवि सारी दुनिया में बढ़ी है। सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी दुनिया में किसी देश की है तो मेरे बहनों भाइयों, वह देश हमारा भारत है। राम मंदिर और पाकिस्तान के मुद्दे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को घेरा। अमेठी की चुनावी सभा में उन्होंने पार्टियों को खरी खरी सुनाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अमेठी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जमकर कोसा। पाकिस्तान के पास एटम बम होने को लेकर दिए गए बयान पर योगी ने दोनों पार्टियों पर पलटवार किया। एक भिखमंगा पाकिस्तान का समर्थन एक कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। और मैं तो फिर कहता हूं, जो हिंदुस्तान में रहता है और हिंदुस्तान पर जिसको गौरव की अनुभूति नहीं होती है, हिंदुस्तान जिसकी प्राथमिकता में नहीं है, भारत माता के प्रति जिसके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, वह भारत के अंदर क्यों बोझा बनता है? जाओ ना भिखमंगे पाकिस्तान के पास जाके भीख मांगो, वहां जाकर के।
योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के मुद्दे को लेकर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सोच पर सवाल खड़े किए। योगी ने कहा कि भारत की सामरिक शक्ति को ललकारने की हिमाकत कोई न करे। अगर पाकिस्तान के पास परमाणु बम है तो भारत भी कम नहीं। और दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा के लोग एक तरफ राम का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान का समर्थन, कहते हैं पाकिस्तान का विरोध मत करो, उसके पास एटम बम है। अरे हमने कहा उससे पावरफुल एटम बम हमारे पास भी है, चिंता मत करो। उसका एटम बम फेंकने के लिए है तो हमारे पास हमारा एटम बम फ्रीज में रखने के लिए नहीं है। हम भी छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं और कहीं भी होगा। चौथे चरण के मतदान के बाद अमित शाह ने दावा किया है कि बीजेपी 270 सीट जीत चुकी है। अब 400 पार के लिए लड़ाई जारी है। मैं आज बंगाल के लोगों को, वन गांव के लोगों को कहने आया हूं, 4 चरण पूरे हो गए हैं। 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 80 सीटों का चुनाव पूरा हो, 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं कि 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। मतवा समाज वालों को कहने आया हूं, हर एक को घर घर जाकर हमारा शांतनु ठाकुर सीएए से नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि इस बार मोदी इस बार सत्ता में नहीं आ रहे हैं। ममता ने दावा इस बात का किया कि बीजेपी को 200 सीट से ज्यादा नहीं आने वाली। एक तरफ 5वें चरण की वोटिंग के लिए धुआंधार प्रचार चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चुनावी मैदान में नेता जीत को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं। अमित शाह कह रहे हैं कि चौथे चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी 270 सीटें जीत चुकी है, वहीं विपक्षी पार्टी इससे अलग आंकड़ा बता रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दावा है कि बीजेपी को इस बार 195 से 200 सीट आएंगी। ममता ने कहा कि इंडिया गठबंधन को 295 से 315 के बीच सीटें मिलेंगी। दिल्ली तो मोदी नয়, দিদি যেটা করবে সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়া জোটকে ওখানে ক্ষমতায় এনে দেবে। আমরা এখান থেকে হেল্প করব, আমরা সবাইকে একসাথে নিয়ে ইন্ডিয়া জোটই জিতবে। কালকে পর্যন্ত আমাদের কাছে যে হিসেব আছে তাতে ওরা বড় জোর 190 থেকে 195 আর ইন্ডিয়া জোট 315 ইতিমধ্যেই ক্যালকুলেশন করেছে, 3-4টে পার্টি বাদ দিয়ে এখনো। কাজেই মোদি আসছে না, স্লোগান তুলতে হবে। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि इस बार मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। राहुल ने यह भी दावा किया था कि बीजेपी 180 से 200 तक ही पहुंच पाएगी। अगर पूरी चीटिंग कर दी, अगर ईवीएम लपेट लिया, वैसे हो सकता है, मगर उसके अलावा ये 180 से आगे नहीं जा। उत्तर प्रदेश के बांसगांव में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर हर चीज पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि वो डिक्टेटर बनना चाहते हैं। उनका काम ये सत्य से दूर की बात रखना है, यानी झूठ बोलना, हर चीज झूठ। इसीलिए ऐसे लोगों के झांसे में आप मत आओ। अगर आए आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पूरा सत्ता अपने हाथ में वो लेना चाहते हैं और उसके अलावा डिक्टेटर बनना चाहते हैं। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और प्रतापगढ़ के कुंडा से बाहुबली विधायक राजा भैया ने किसी भी दल को समर्थन देने से इनकार किया है। अपने इस फैसले के साथ ही अफवाहों पर राजा भैया ने विराम लगा दिया। कौशाम्बी लोकसभा चुनाव को लेकर असमंजस खत्म हो गया। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे।
अमित शाह के हीरागंज आने से पूर्व अटकलें लग रही थी कि राजा भैया मंच शेयर करेंगे, लेकिन ना तो वो अमित शाह के साथ मंच पर गए और ना ही समर्थन दिया, जबकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी और उम्मीदवार समर्थन मांगने बेती पहुंचे थे। अपना फैसला सुनाने के लिए राजा भैया ने कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया और गेंद समर्थकों के पाले में डाल दी। आप लोग इस आने वाले चुनाव में अपने मन मर्जी से अपनी कसौटी पर प्रत्याशी को कसकर जहां चाहे वहां मतदान करें। अरे हम दोनों फिर हम कहते हैं बस कुछ लोग किसी को मतदान करना चाहेंगे, कोई किसी को करना चाहेगा, जैका चाहे जिता हुआ है। कल के दिन अगर वो आपके काम ना आई तो हम तो हैं नहीं, हम कहां भागा जाए। उत्तर प्रदेश जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने समर्थकों से बीजेपी को सपोर्ट करने की अपील भी की है। हम यहाँ पर आप लोगों को यही आग्रह करेंगे कि प्रदेश में एक अच्छी सरकार चल रही है, आप लोग पार्टी को वोट करें, समर्थन करें। बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान धनंजय सिंह ने ऐसे समय में किया जब एक दिन बाद यानी 16 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जौनपुर में एक जनसभा करने जा रहे हैं। धनंजय ने यह भी कहा कि गलत के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही बीएसपी ने जौनपुर सीट से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह का टिकट काट दिया था और उनकी जगह श्याम सिंह यादव को अपना उम्मीदवार बनाया था। राहुल ने अमेठी और रायबरेली को लेकर अपनी मां, पिता, दादा और दादी से जुड़ी यादों को शेयर किया। वीडियो के जरिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने अमेठी और रायबरेली की जनता के लिए प्यार दिखाया। मां के साथ पुरानी तस्वीरों को देखकर पापा और दादी की याद भी आ गई। ये कहा, आइए हम आपको इसके कुछ अंश दिखाते हैं। आपको याद होगा शायद ये कार्यकर्ता उस जमाने का, और ये हमेशा पापा जी ने दौरा। ये मुझे याद है, पापा अपने आप चलाते। ये भी फोटो है, उस पूरा का पूरा ऊसर जमीन था। जब बारिश आती थी गांव के गांव ब्लॉक हो जाते थे। पापा ने वहां पे एक प्रोग्राम किया था। रायबरेली वैसे राहुल के दादा फिरोज गांधी वहाँ के एमपी थे 53 से। पर दादा ने अपना काम, अपनी पॉलिटिक्स रायबरेली में आंदोलन से शुरू की थी अंग्रेजों के खिलाफ। जो उनका काम शुरू हुआ वो रायबरेली में हुआ। उनके देहांत के बाद तो फिर दादी ने लोकसभा लड़ाई वहाँ से, रायबरेली से। तो जैसे मेरा माँ के साथ रिश्ता है, बहन के साथ रिश्ता है, वैसे ही वहाँ के लोगों के साथ हमारा रिश्ता है, वही फीलिंग है। खाना भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। इधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अमेठी में राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यहां पर वो भी कैंडिडेट हैं जो भाग गए। एक आपके यहां से वो भी कैंडिडेट हुए जो यहां से भाग गए, और एक बार नहीं भागे। यहां से वायनाड से रायबरेली मुड़ के अमेठी भी नहीं आए। ये नेता के चरित्र को, उसके राजनीतिक क्षमता को, उसके राजनीतिक हिम्मत को, उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। और वहीं पांचवें चरण के चुनाव से पहले एक बार फिर से पिछड़ों का आरक्षण काटकर मुसलमानों को दिए जाने का मुद्दा गरमा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह मुद्दा उठाया और कांग्रेस से सवाल किए। मोदी जी खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं और हम बीजेपी 10 साल सरकार में अभी तक बैठ चुका हूं। हमारा सरकार एसटी, एससी, ओबीसी रिजर्वेशन को और शक्ति देने के लिए काम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस एसटी, एससी, ओबीसी रिजर्वेशन खत्म करना चाहिए चाहते हैं और उनका जगह में वो मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहते हैं, जिसका शुरुआत वो कर्नाटक में कर चुका है। यह धर्म भित्तिक आरक्षण करना कांग्रेस का षड्यंत्र है और इस चुनाव में हमें कांग्रेस को ये एक बहुत बड़ा मैसेज देना पड़ेगा कि आप अंबेडकर जी जो करके गया है वो रिजर्वेशन को आप खत्म नहीं कर सकते हो। आप धर्म भित्तिक रिजर्वेशन करने का आपको हम अनुमति नहीं दूंगा
और कांग्रेस को जवाब भी देना पड़ेगा कि आप एसटी, एससी, ओबीसी का रिजर्वेशन काट के आपने मुसलमानों को क्यों रिजर्वेशन दिया। प्रियंका गांधी ने अमेठी में स्मृति ईरानी पर तंज किया। उन्होंने कहा कि सांसद बनने के बाद उन्होंने वादे किए थे लेकिन पूरे नहीं किए। किसी वजह से आपने मेरे भाई को चुनाव हराया और इन्हें विजयी बनाया। 5 सालों के लिए आपकी सांसद रही हैं। आपको तमाम वादे किए थे, कहा था कि चीनी 13 रुपए की मिलेगी। आज परिस्थिति है कि चीनी मिल ही नहीं रही है। बड़े बड़े सपने दिखाए आपको, लेकिन वो सपने साकार नहीं हुई। उल्टा जो कार्य राहुल जी ने शुरू किए थे, जिनकी नींव उन्होंने डाली थी, वो भी आधे रुकवा दिए गए। दिल्ली के सीएम आवास में स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरने में जुट गई है। वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोपी सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की है। चुनावी माहौल में स्वाति मालीवाल को लेकर दिल्ली का पारा गर्म है। दिल्ली में 25 मई की वोटिंग से पहले बीजेपी इस मुद्दे पर आपको घेरने में जुट गई है। बीजेपी अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रही है। बीजेपी के हंगामे के बाद आपने पूरे मामले में सफाई दी है। केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। संजय सिंह ने विभव कुमार पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। संजय सिंह जिस विभव कुमार की बात कर रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव हैं। इसी बीच स्वाति मालीवाल के पूर्व पति ने कहा कि स्वाति को जान का खतरा है। जो स्वाति के साथ ये घटना हुई है, ये पूरी साजिशन घटना हुई है, पूरी साजिश के तहत घटना हुई है और उसको अब डराया धमकाया जा रहा है और उसके साथ कुछ भी हो सकता है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर विभव कुमार ने किसके कहने पर ऐसा किया। और स्वाति मालीवाल चुप है, महिला है। जहाँ तक उनके स्वभाव के बारे में सबको पता है कि वो प्रखर है, बोलती हैं। उसके बावजूद अगर वो चुप है तो आप समझ लीजिए कि उस महिला पर कितना राजनीतिक दबाव होगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चुनाव के बाद राहुल गांधी इटली और अखिलेश यादव लंदन चले जाएंगे। चुनाव के बाद श्री अखिलेश यादव जी और श्री राहुल गांधी एक इटली जाएंगे, एक लंदन जाएंगे। ये मैं पूरे दावे से कहता हूँ। 100% वोट में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। मैं श्री हरीश द्विवेदी जी की दिल से इसलिए प्रशंसा करता हूँ कि इनके जैसा अपने लोकसभा क्षेत्र का विकास करने वाला सांसद बड़े भाग्य से मिलता है। और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी बहुमत प्राप्त कर चुकी है, अब प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने आज एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कल भी आलमगीर आलम से ईडी के सामने वो पेश हुए थे। करीब 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम मंगलवार को ईडी दफ्तर से बाहर निकले। उन्होंने कहा, जो भी मुझसे पूछा गया मैंने सब बता दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें आज फिर से बुलाया है। पूछा था, वो बताएंगे। बता दें कि 6 मई को ईडी ने आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू नौकर जहांगीर आलम के अपार्टमेंट पर छापा मारा था, जहां से 37 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ था। और देखिए, राजस्थान के खदान हादसे पर बड़ी खबर आ रही। राजस्थान के झुंझुनू खदान हादसे से जुड़ी ये बहुत बड़ी अपडेट है। खदान की लिफ्ट में फंसे सभी 15 लोग रेस्क्यू कर लिए गए हैं। सभी 15 लोगों को निकाल लिया गया है। कॉपर खदान में लिफ्ट टूटने से फंस गए थे ये सभी लोग, लेकिन अब राहत की बात है कि सभी लोग रेस्क्यू कर लिए गए हैं।
आज महाराष्ट्र में पीएम मोदी करेंगे रैली और रोड शो। 3:15 बजे डिंडोरी, 5:15 बजे कल्याण और शाम 6:45 बजे करेंगे रोड शो। आज पश्चिम बंगाल के हुगली में अमित शाह की रैली, बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार। आज ओडिशा में अमित शाह की रैली और रोड शो, दोपहर 2 बजे गंजाम और शाम 5:30 बजे कटक में करेंगे रोड शो। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, बोले रामलला को फिर से तंबू में भेजने की साजिश रच रही है कांग्रेस। आज बिहार और बंगाल में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे जेपी नड्डा। ओडिशा में रात करीब 8 बजे सुभद्रा योजना को लेकर करेंगे बैठक। आज यूपी के जालौन, हमीरपुर और महोबा में सीएम योगी की जनसभा। झांसी में अनुराग शर्मा के समर्थन में करेंगे रोड शो। अमेठी में सीएम योगी ने एसपी कांग्रेस को घेरा, बोले पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब तो हमारे पास उससे भी पावरफुल बॉम्ब है। पाक सांसद फजलुर रहमान के बयान पर बोले राजनाथ सिंह, पाकिस्तान ने भी माना भारत बना रहा है विश्व की महाशक्ति। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, बोले कांग्रेस की कमजोर सरकारों ने देश को नक्सलवाद की आग में झोंका। पीएम मोदी का इंडिया गठबंधन पर हमला, कहा विपक्षी नेताओं ने कोडरमा में मुझे गोली मारने की कही थी बात, जनता मेरा सुरक्षा कवच। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए कोडरमा में उमड़ा जन सैलाब। पीएम के काफिले के साथ साथ दौड़ते नजर आए लोग। बंगाल की रैली में अमित शाह का बड़ा दावा, कहा 380 सीटों का चुनाव पूरा, 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत हासिल किया। अमित शाह का सीएम ममता पर हमला, बोले सीएए को लेकर भ्रम फैला रही टीएमसी, बंगाल में वोट की राजनीतिक घुसपैठियों को देती है शरण। ओडिशा में बोले सीएम हेमंता, राज्य में परिवर्तन का माहौल, बीजेपी की बनेगी सरकार, शपथ ग्रहण के दिन आएंगे। सीएम हेमंता का कांग्रेस पर हमला, बोले एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म कर मुस्लिमों को देना चाहती है कांग्रेस, कर्नाटक से की शुरुआत। बाराबंकी में सीएम योगी ने राहुल अखिलेश को घेरा, बोले दोनों लड़के जीते तो मिलकर लूटेंगे और हारेंगे तो फिर टूटेंगे। चंडीगढ़ में काशीपुर के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा से सीएम धामी ने की मुलाकात। सीएम केशव प्रसाद मौर्य का माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर बड़ा बयान, कहा अगर मरते नहीं तो उन्हें फांसी दे दी जाती। हरियाणा सरकार ने सियासी संकट के बीच आज बुलाई कैबिनेट की बैठक, सुबह 11 बजे हरियाणा सचिवालय में होगी मीटिंग। सुशील मोदी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, पटना में गंगा के दीघा घाट पर दी गई अंतिम विदाई। लखनऊ में आज इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी इसमें शामिल होंगे। आज ओडिशा के दौरे पर राहुल गांधी बाइक रैली के साथ बलांगीर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी ने शेयर की मां सोनिया गांधी के साथ पुरानी यादें, लिखा रायबरेली और अमेठी सिर्फ चुनाव क्षेत्र नहीं हमारी कर्म भूमि। आज रायबरेली में धुआंधार प्रचार करेंगे प्रियंका गांधी, ऊंचाहार विधानसभा में 6 जगहों पर करेंगे नुक्कड़ सभाएं। आज रायबरेली में राहुल गांधी के लिए माहौल बनाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल के समर्थन में करेंगे चुनाव प्रचार। राहुल गांधी के लिए प्रचार करेंगे सोनिया गांधी, सोर्सेस के मुताबिक 16 से 18 मई के बीच रायबरेली में करेंगे प्रचार। अमेठी में प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला, बोली कांग्रेस काम के नाम पर मांगती है वोट, बीजेपी ध्यान भटकाने वाली बात करती है। अमेठी में बोली प्रियंका गांधी, बीजेपी ने अमेठी में कोई काम नहीं किया, यहां से इनका राजनीतिक रिश्ता नहीं। झांसी में बोले राहुल गांधी, कहा यह संविधान बचाने का चुनाव है, बीजेपी और आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। जयराम रमेश का पीएम मोदी पर हमला, बोले 4 जून के बाद पूर्व पीएम हो जाएंगे मोदी, छोड़ना होगा पद। कांग्रेस ने रायबरेली के लोगों को लिखा खत, सेवा के 100 साल 5 पीढ़ियों का रिश्ता और वोट की अपील। योगी के गढ़ से मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर हमला, बोले पीएम मोदी सिर्फ झूठ बोलते हैं। आज दिल्ली में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए करेंगे रोड शो। कुरुक्षेत्र में बोले सीएम केजरीवाल, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो चीन पाकिस्तान से छुड़ाएंगे जमीन। कुरुक्षेत्र में सुशील गुप्ता के समर्थन में सीएम केजरीवाल ने किया है रोड शो, कहा जनता बीजेपी से हुई परेशान। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी पर आप आदमी पार्टी का बयान, संजय सिंह बोले विभव कुमार ने स्वाति के साथ की बदतमीजी, मामले में होगी कार्रवाई। नवीन जयहिंद का दावा, सीएम के घर साजिश के तहत हुआ हमला, संजय सिंह को कहा बंद करो एक्टिंग, स्वाति मालीवाल की जान को खतरा। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर बीजेपी का आज विरोध प्रदर्शन, सीएम आवास के बाहर 11 बजे करेंगे प्रोटेस्ट। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के मामले पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, कहा किसके इशारे पर विभव ने की है मारपीट। फरीदाबाद से गोपाल राय का बीजेपी पर हमला, चुने हुए सीएम को जेल भेजा, बीजेपी की विदाई तय। दिल्ली में बोले शिवराज सिंह चौहान, करप्शन वाल हैं केजरीवाल, ईमानदारी की कसम खाने वाले सीएम सबसे बड़े भ्रष्टाचारी। बंगाल में सीएम ममता का पीएम मोदी पर हमला, बोली पीएम मोदी की एकमात्र गारंटी अब वो सत्ता में नहीं लौट रहे। झांसी में बोले अखिलेश यादव, 4 जून के बाद बनेगी इंडिया अलायंस की सरकार, बीजेपी के कार्यकाल में किसानों की हुई अनदेखी। कौशाम्बी सीट को लेकर राजा भैया का बड़ा ऐलान, किसी भी दल का समर्थन नहीं, कार्यकर्ता अपने पसंद के प्रत्याशी को वोट दें।
धनंजय सिंह ने बीजेपी को दिया समर्थन का फैसला, बोले आज के राजनीतिक हालात में बीजेपी ही बेहतर है सबसे। आज झारखंड दौरे पर तेजस्वी यादव 4 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आज बांदा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी मायावती। बांदा के हिंदू इंटर कॉलेज में होगी जनसभा। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी कार्यकर्ताओं में झड़प, हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट पर सियासी पारा हाई है। काराकाट में गुपचुप तरीके से पवन सिंह की मां ने भरा है नामांकन। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बोले हम लोग हर वक्त तैयार थे। बाखमुट में यूक्रेन का रूसी ठिकाने पर हमला, यूक्रेनी हवाई हमलों के बाद पीछे हटी रूसी सेना। अवदीवका में यूक्रेनी सेना का रूसी ठिकाने पर बड़ा हमला, एटीजीएम से रूसी उपकरणों को तबाह किया। यूक्रेनी सेना ने मोबाइल लॉन्चर से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी, हमले में रूसी सैन्य ठिकाने तबाह। रूस ने समुद्री बेड़े की बढ़ाई क्षमता, पनडुब्बी पर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल को कमीशन किया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन 2 दिवसीय यात्रा पर कल चीन जाएंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। राफा में हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड का बड़ा हमला, इजरायली सैनिकों और वाहनों को निशाना बनाया। चासिव यार में आगे बढ़ रही यूक्रेनी सेना, रूसी हमले के बीच आगे बढ़ रहे यूक्रेनी बख्तरबंद वाहन। हमास अधिकारी के घर से मिले दस्तावेजों से हुआ खुलासा, इजरायल पर तुर्की से हमला करने की योजना बनाई। फ्रांस के रक्षा मंत्री का ऐलान, यूक्रेन को सतह से हवा में मार करने वाली नई एस्टर मिसाइलें देगा। चीनी सामान को अमेरिका आने से रोकने के लिए बाइडेन का बड़ा कदम, चीनी सामान पर लगाया 100% तक टैक्स। चीनी सामान पर टैक्स को लेकर बोले बाइडेन, स्टील पर 25%, सेमीकंडक्टर और सौर पैनलों पर 50% और ईवी पर 100% टैक्स। बांग्लादेश में एयरफोर्स का ट्रेनिंग प्लेन क्रैश हुआ, रनवे से फिसलकर नदी में गिरा विमान। पेरू में बड़ा बस हादसा, बस पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई। ओहियो पुलिस ने अमेजन गोदाम के गार्ड को गोली मार दी, कहा गार्ड ने पर्यवेक्षक को मारने की कोशिश की। अमेरिका के लुइसियाना में तूफान से भारी तबाही, पेड़ों के गिरने से बिजली लाइनें ध्वस्त, 1 शख्स की मौत। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खदान में लिफ्ट गिरी है। खदान में फंसे सभी 15 लोग सुरक्षित बचाए गए। आंध्र प्रदेश के अंबेडकर कोन सीमा में भीषण सड़क हादसा हुआ, बस और ट्रैक्टर की टक्कर, 4 लोगों की मौत। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल। गाजा में संयुक्त राष्ट्र के लिए काम कर रहे सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी की हत्या, राफा में अस्पताल जाते वक्त यह हमला हुआ। जालौन में बड़ा हादसा हुआ, बेतवा नदी में 5 युवक डूब गए। एनडीआरएफ और गोताखोरों ने शुरू किया तलाश और बचाव अभियान। तिहाड़ जेल को ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी, तिहाड़ प्रशासन मची खलबली, जांच में जुटी है पुलिस। शिवपुरी में टोल प्लाजा पर लगा बोर्ड सड़क पर गिरा, बोर्ड के नीचे दबे वाहन, टोल कर्मी घायल। दुनिया के सबसे महंगे इंजेक्शन से 23 महीने के हृदयांश को मिली नई जिंदगी, अमेरिका से आया 17.5 करोड़ का इंजेक्शन लगाया गया। सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के लिए 3 लाख रुपए की रिश्वत के आरोप में 2 गिरफ्तार किए गए। मध्य प्रदेश में पुलिस अब उर्दू नहीं हिंदी शब्दों का करेगी उपयोग, कांग्रेस ने काम नहीं काम बदलो। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में सुनवाई है। मुस्लिम पक्ष और वक्फ बोर्ड रखेंगे दलीलें। मुरादाबाद कोर्ट में जयप्रदा की पेशी आज मुस्लिम डिग्री कॉलेज में की गई थी। रामपुर की पूर्व सांसद पर अभद्र टिप्पणी। एमसीडी स्कूलों में बच्चों को किताबें उपलब्ध कराने के मामले में सुनवाई है। आज पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने की थी तीखी टिप्पणी। दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की आज खत्म हो रही है न्यायिक हिरासत, राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। शराब नीति घोटाला मामले में समीर महेंद्रू की याचिका पर सुनवाई है आज, हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की गई। दिल्ली शराब नीति मामले में के कविता के खिलाफ ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सुनवाई टली, 20 मई को होगी सुनवाई। सज्जन कुमार के खिलाफ आज दर्ज कराए जाएंगे गवाहों के बयान। 1984 के सिख विरोधी दंगा के जनकपुरी से मामला जुड़ा हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे जैकी श्रॉफ, कहा कि बिना सहमति फोटो, आवाज और भिडू शब्द का व्यावसायिक इस्तेमाल, सुनवाई है आज। दिल्ली के आईटीओ दफ्तर की 3री मंजिल पर लगी आग, एसी का कंप्रेसर फटने से आग लग गई, धुएं के कारण दम घुटने से एक व्यक्ति की मौत। हापुड़ में मिठाई की दुकान में लगी भीषण आग, सिलेंडर में लीकेज से लगी आग है, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के जंगल में भीषण आग लग गई, कई पेड़ झुलस गए, आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। मदुरै में भारी बारिश से वैगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वैगा बांध से पानी छोड़े जाने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा है। गुजरात की सूरत में तेज आंधी और बारिश के बाद भारी तबाही, नष्ट हो गई खेतों में रखी फसल। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु पर फिदा हुई रश्मिका मंदाना, कहा पिछले 10 साल में जो विकास हुआ वो काबिल तारीफ है। शबाना आजमी फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन खिताब से सम्मानित की गई। सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान मिला है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए, सरयू किनारे आरती में शामिल हुए।
कर्नाटक के मंगलुरु में जात्रा महोत्सव की धूम। महोत्सव के दौरान मछली पकड़ने की खास रस्म को आयोजित किया गया। आईपीएल में दिल्ली ने लखनऊ को 19 रनों से हराया है। दिल्ली की जीत से राजस्थान को फायदा, प्लेऑफ में पहुंची राजस्थान की टीम। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला है। पिछली हार का बदला लेना चाहेगी पंजाब की टीम। और चलिए वक्त है वीडियो ब्रेकिंग का। पहली वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं जॉर्जिया की संसद से आई इस तस्वीर के साथ, जहां सांसद लात मुक्के चलाने लग गए। ये देखिए तस्वीरें। विदेशी एजेंट विधेयक पर जॉर्जिया संसद में जमकर बवाल हो गया। मतदान से पहले जॉर्जियाई सांसद आपस में भिड़ गए। सांसदों ने संसद के अंदर जमकर हाथापाई की है। ये तस्वीरें आपके सामने जॉर्जियाई संसद की हैं। और दूसरी वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका से ओहियो में पुलिस ने वेयरहाउस के गार्ड को गोली मारी। सुपरवाइजर को गोली मारना चाहता था गार्ड, ये पुलिस की तरफ से दावा है। सुपरवाइजर को बेहद नजदीक से गार्ड ने गोली मारी है। रोकने पर गार्ड ने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में मारा गया गार्ड। और तीसरी वीडियो ब्रेकिंग रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से, जहां पर ड्रग रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने एक घर से कई ड्रग पैडलर्स को पकड़ा है। पुलिस ने भारी मात्रा में ड्रग और कैश को बरामद किया। इमारत को घेरकर घर में दाखिल हुई पुलिस। घर में मौजूद कई ड्रग पैडलर्स ने सरेंडर किया। चौथी वीडियो ब्रेकिंग अब आपको दिखा रहे बांग्लादेश से, जहां पर एयरफोर्स का ट्रेनिंग प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश का वीडियो सामने आया है। आप देखिए रनवे से फिसलकर नदी में जा गिरा ये प्लेन। तो ये तस्वीरें देखिए आपके सामने बांग्लादेश से, जहां पर एयरफोर्स का ये ट्रेनिंग प्लेन है जो कि क्रैश हो गया। हालांकि आप देखिए जब ये प्लेन क्रैश हुआ, इस बीच एक तस्वीर भी सामने आ रही है जिसमें ये देखिए इजेक्ट करता हुआ जो पायलट है वो इस ट्रेनिंग प्लेन से इजेक्ट करता हुआ भी नजर आ रहा है। फिर पैराशूट के सहारे नीचे वो उतरता है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्लेन कैसे फिसलता है और फिर आगे नदी में जाके गिरता है। इसके पहले ही इस प्लेन में आग लगी हुई भी नजर आ रही है। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका से। अमेरिका के फ्लोरिडा में बड़ा हादसा टला है। युद्धाभ्यास के दौरान 2 जेट विमानों के विंग टकरा गए। यूएस फोर्ट लॉडरडेल एयर शो में ये हवाई युद्धाभ्यास हो रहा था। तभी देखिए कैसे आपस में विंग टकरा जाते हैं। और छठी वीडियो ब्रेकिंग है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आंधी का तांडव। टोल प्लाजा पर हुआ बड़ा हादसा। हवा में उड़कर आया शीशा टोल कर्मी पर गिरा।
नौवीं वीडियो ब्रेकिंग है। रूस के केमिकल प्लांट में लगी भीषण आग। पूर्वी मॉस्को से 600 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग है। यूपी के हापुड़ में दुकान में लगी भीषण आग। मिठाई की दुकान में आग लगने से बाजार में हड़कंप। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्यारहवीं वीडियो ब्रेकिंग। जम्मू कश्मीर से उधमपुर के जंगल में भीषण आग लगी है। भीषण आग से पेड़ों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीर आप देखिए। नीचे चलें। हाँ। बारहवीं वीडियो ब्रेकिंग। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई यूक्रेन युद्ध में ब्रिटिश ब्रिमस्टोन सिस्टम की एंट्री हो गई। वॉर जोन में किलर मिसाइल का कहर देखने को मिला। मिसाइल से दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमला किया। तस्वीर आप देखिए। और अब 13वीं वीडियो ब्रेकिंग। रूस यूक्रेन युद्ध में दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन के नए कमांडर ने कॉम्बैट व्हीकल से मचाई तबाही। मारियोपोल के लोगों में मचा हड़कंप। ये तस्वीरें आपके सामने। कॉम्बैट व्हीकल आपको नजर आ रहा है और कैसे ये सब कुछ रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा है। मारियोपोल की तस्वीरें हैं। रूस यूक्रेन वॉर जोन की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन के नए कमांडर ने कैसे कॉम्बैट व्हीकल से भारी तबाही मचाई। लोग आपको खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन बिना परवाह किए ये सब कुछ रौंदता हुआ आगे बढ़ जाता है मारियोपोल के लोगों में। इसके बाद हड़कंप मच गया। 14वीं वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका के लुसियाना से है, जहां पर तूफान से भारी तबाही मची है। एक शख्स की मौत की खबर आ रही है। घरों की बिजली गुल है। तूफान में उखड़ गए कई पेड़, पलट गई हैं कई गाड़ियां। लुसियाना के 60,000 घरों में बिजली गुल है। अमेरिका के कई राज्यों में तूफान से भारी तबाही हुई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और अब 15वीं वीडियो ब्रेकिंग। बैटल ग्राउंड में यूक्रेनी सेना का एक्शन। रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी फोर्स का हमला हुआ है। चासिव यार में आमने सामने की जंग। यूक्रेन ने हमले का वीडियो जारी किया है। और 16वीं वीडियो ब्रेकिंग है। इजरायल हमास जंग से जुड़ी हुई। राफा में अल कसाम लड़ाकों का इजरायली सेना पर हमला। इजरायली सेना के ठिकानों पर हमले का वीडियो। गाजा के राफा में आईडीएफ को दे रहे हैं चुनौती। अल कसाम के लड़ाके राफा पर कब्जे का दावा करता है आईडीएफ। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है। आर्मेनिया में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। जमीन ट्रांसफर मामले में लोगों ने प्रदर्शन किया है। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। 18वीं वीडियो ब्रेकिंग है। इजरायली सेना के सैन्य अड्डे में लगी आग। तेल अवीव में हाशुमर सैन्य अड्डे पर भीषण आग। सैन्य अड्डे पर आग लगने से इजरायल को भारी नुकसान। 19वीं वीडियो ब्रेकिंग है। उत्तरी गाजा में लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान धमाका हुआ। हमास लड़ाके के घर पर विध्वंसक बमबारी की गई। मोबाइल पर गाजा की तबाही दिखा रहा था हमास लड़ाका। हमास लड़ाके के सामने उसके घर पर हुआ। 20वीं वीडियो ब्रेकिंग है। पेरू के अयाकुचो में भीषण सड़क हादसा। 13 यात्रियों की मौत, 14 यात्री घायल। यात्रियों से भरी बस चट्टान से नीचे गिरी। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर। आंध्र प्रदेश के पालनाडु में बस में लगी आग से 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। ट्रक से भिड़ंत के बाद बस में आग लग गई। यह हादसा हुआ। बस में भीषण आग से 5 लोग जिंदा जल गए, कई लोग झुलस गए। घायलों का इलाज जारी है। 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं इस हादसे की।